जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और आप लोग के लिए एक नए ब्लॉग के साथ फिर से मैं हाजिर हूँ और बहुत ही प्यारी सी सुबह के साथ। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे के करीब में। मेरा अभी तक झाड़ू पोछा वगैरह जितना काम है ना मेरा हो चुका है, और इससे पहले मैं पानी वगैरह भी कई बार पी चुकी हूँ। मतलब 2-3 बार मैं पानी पी चुकी हूँ, यानी 1 से 1.5 लीटर पानी मैं पी चुकी हूँ। इस बड़े वाली ये आधे लीटर का गिलास है, इससे मैं पानी पी चुकी हूँ। और फिर से मैं मतलब मुझे सुबह सुबह बहुत प्यास लगती है, तो फिर से मैं हल्का गुनगुना पानी ही लेकर आ गई थी पीने के लिए। पोछा लगाने के बाद भी ना मुझे पता नहीं क्यों बहुत तेज़ प्यास लगती है। तो पानी पीने के बाद फिर मैं आ गई थी और मीठी को तैयार वगैरह करके मैंने स्कूल भेज दिया है। मीठी स्कूल जा चुकी है। मीठी के जो है पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, तो मीठी स्कूल जा चुकी है और उसके लिए बना दिया था मैंने भिंडी और रोटी। वैसे 12 बजे छुट्टी हो जाएगी उसकी, तो कह रही थी मम्मा एक ही पराठा देना, तो मैंने उसको दे दिया है। और फिर से अपना जो किचन था वो झाड़ लिया था। नहाई नहीं हूँ अभी, थोड़ा सा रुक के नहाऊंगी मैं, क्योंकि तबीयत ना मुझे पता नहीं क्यों बहुत हरासमेंट सी लग रही है। लेकिन खैर अभी रुक के नहाऊंगी मैं। इधर दूध की जो मलाई है ना वो निकाल के और रख दिया मैंने, और फिर इस पे रख दूंगी दूध गर्म करने के लिए मीठी के लिए, कि सॉरी धनवी के लिए, कि धनवी दूध पिएगी। वो कब से बोल रही थी मम्मा दूध दूध। वैसे वो पराठा और सब्ज़ी खा चुकी है, लेकिन फिर उसको दूध चाहिए था। और ये थोड़ा सा बीच में ना मैं छत पे चली गई थी, छत पे लगाना था झाड़ू, तो वहाँ मैंने कोई ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। और मेरे गले में ना पता नहीं क्या, मैं क्या क्या बताऊँ यार, इतने दुख हो रखे हैं ना, मैं सच में परेशान हो गई हूँ। कभी कान में कुछ हो रहा है, कभी गले में, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। सच में मैं परेशान हो गई हूँ। तो मैं जा रही हूँ नहाने, और नहाने की क्योंकि पूजा भी करना है तो मैं चल रही हूँ नहाने। इधर मैं अपने कपड़े निकालने के लिए आ गई थी कि कपड़े मैं निकाल लूँ। पहले सोच रही थी सूट पहनूंगी, फिर सोच रही थी साड़ी पहनूँ, फिर सूट, फिर साड़ी। फिर सोचा चलो यार जब तक मौसम थोड़ा बहुत नॉर्मल है साड़ी ही पहनते हैं, फिर तो नाइटी या सूट ही पहनना है। तो फाइनली डिसाइड करके मैंने निकाल लिया है साड़ी, और मैं चल रही हूँ इधर नहा के तब आऊँगी। मेरे चेहरे पे भी ना मुझे स्वेलिंग सी लग रही है, पता नहीं क्यों। फिर मैं नहा गई थी, नहा के और थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि नहाने के बाद मेरी आदत है, मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं और मैं थोड़ा बहुत तैयार ज़रूर हो जाती हूँ। तैयार क्या, मेकअप नहीं करती, मेकअप मैं शुरू से ही नहीं करती हूँ, बस सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक, इतना रहता है शादी के बाद। और शादी मतलब पहले का तो छोड़ ही दीजिए, क्या ही कहना। और उसके बाद से मैं आ गई थी किचन में, सॉरी पूजा करने चल रही हूँ मैं। तो अभी 9 नहीं बजा है शायद, है ना। तो मैं इधर आ गई थी पूजा करने के लिए, और पूजा करने के बाद जो मेरा बाकी का काम है वो होगा। पहले मैं पूजा कर लूँ आराम से, क्योंकि पूजा में भी काफ़ी टाइम लगेगा। और मैं पूजा करने आती हूँ तब तक पीछे पीछे धनवी मेरी, आप लोग ज़रूर देखते होंगे मेरे हर ब्लॉग में कि धनवी और मीठी मेरे साथ साथ ही रहते हैं। तो मीठी तो स्कूल चली गई है। धनवी कह रही थी मम्मा हट हट, मतलब वो भी बैठेगी, मतलब मम्मा उधर हो जा मैं भी बैठूँ। तो और उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद आराम से सूर्य भगवान को जल देने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और आज शुक्रवार है और कल है शनिवार, तो शनिवार का ब्लॉग मैं कोशिश करूँगी आप लोग के साथ शेयर करने की, क्योंकि कल है शनिवार और मुझे देने जाना है जल शनि भगवान को पीपल के पेड़ के नीचे। तो यहाँ मैं आ गई थी और किचन में, तो यहाँ सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, अभी सोच ही रही थी तब तक फ़ोन आ गया कि मतलब जहाँ शादी थी ना 2-3 दिन पहले, वहीं पे आज भी खाना खाना है। आज वहाँ दुल्हन आ रही है, तो आज का भी खाना वहीं है। तो मैंने सोचा चलो कुछ नाश्ता वगैरह बना लेते हैं।
तो सुबह तो मैंने पराठा सब्ज़ी बनाया था सबके लिए, लेकिन धनवी और मीठी ही खाए हैं, बाकी कोई नहीं खाया। तो बनाया भी मैंने उसी हिसाब से था। और अब सोच रही थी पोहा बनाऊं या माइक्रोनी बनाऊं। तो मुझे तो खाना नहीं है, मैं पोहा खा सकती हूँ पर माइक्रोनी नहीं खा सकती, क्योंकि आज मैंने कल के ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि मैं 21 डेज़ का चैलेंज खुद के लिए ले रही हूँ अपना वेट कम करने के लिए। और मैं यहाँ ना उनको घूर घूर के देख रही थी, क्योंकि वो किसी बात पे ना मुझे चिढ़ा रहे थे। तो इस वजह से मुझे गुस्सा भी आ रहा था और कुछ बातों पे हंसी भी आ रही थी। तो इधर मैंने अपने लिए काट लिया था, फिर वो कहते कि रहने दो, मेरा भी मन नहीं है। मैंने उनको भी एप्पल ही काट के दे दिया था, मम्मी जी को भी एप्पल काट के दे दिया था, और मैं अपने लिए एप्पल और गाजर लेकर आ रही हूँ खाने के लिए। तो वो खा लूँगी मैं। उसके बाद मैं चली गई थी हॉस्पिटल। हे भगवान, मतलब सोचा भी नहीं था, अचानक से मम्मी जी को इतना दर्द हुआ ना। ये मेरा शाम का ब्लॉग है, जब मैं शाम को दिया बाती करना हॉस्पिटल से आने के बाद, मतलब 10 मिनट तक बैठी पानी पी के, फिर हाथ पैर धुल के और लग गई अपने काम में। तो इधर दिया बाती का भी टाइम हो गया था, तो सोचा सबसे पहले मैं दिया बाती कर दूं। तो दिया बाती जला के और मैं पता अकेले मतलब लेकर गई थी मम्मी जी को, बच्चे घर पे थे। मेरा ना मन नहीं करता इनको लेके जाने का हॉस्पिटल, क्योंकि इतनी अच्छी जगह नहीं होती ना हॉस्पिटल, किसको कौन सी दिक्कत है कुछ कह नहीं सकते। तो इस वजह से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं डाइटिंग करने वाली थी ना, सुबह से अच्छी डाइट हो रही है। मतलब सुबह मैंने क्या खाया था, वही काटा था फ्रूट्स बस। आज मैं अपनी डाइटिंग करने वाली थी ना, वो इतनी अच्छी डाइटिंग हुई ना कि मैं क्या बताऊँ। सुबह तो ब्लॉग की शुरुआत बड़े अच्छे से की थी। आपको भी ना हैरानी होगी सुन के, मेरा चेहरा देख सकते हैं कैसा हो रखा है आज। पूरे दिन हॉस्पिटल में निकल गया मेरा, मम्मी जी को दिखाने गए थे हम लोग और पूरा टाइम निकल गया वहाँ पे। अचानक उनको इतना दर्द हुआ ना पैर में कि कुछ समझ ही नहीं आया क्या करूँ। एक चीज़ है कि जिस भी डॉक्टर के पास लेके जाओ चीज़ें सेम है, बस दवाई का जो ब्रांड है ना बस वही चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब मैं एकदम परेशान हो चुकी हूँ सच में। मेरा सर लग रहा है फट जाएगा, इतना मेरा सर दर्द हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ आपसे। सुबह बस वही जो फ्रूट खाया था और 2 गिलास के करीब में छोटे वाले गिलास से गन्ने का जूस पिया था मैंने बस, और कुछ भी नहीं खाया मैंने आज। अभी टाइम कितना हो रहा है, 6 बज चुका है, 6 साढ़े 6 हो रहा है। मैं संध्या की आई, हाथ पैर धुल के 10 मिनट आराम किया, हाथ पैर धुल के और फिर मैं आके बैठ गई। मेरा सर भी, आंखें मेरा लग रहा है ना, मुंह मेरा सूजा हुआ है। खैर इसी का नाम ज़िंदगी है। अब चलती हूँ, कुछ बनाऊँगी हल्का फुल्का खाना, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, पूछती हूँ। उसके बाद अपने कपड़े वगैरह चेंज करके कर लिया था मैंने, साड़ी निकाल दी थी क्योंकि अब थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल हो रहा था। और फिर मैं आ गई थी शाम का खाना बनाने के लिए। तो मैं तो खाना खाऊंगी नहीं, रात का जो खाना है वो मैं स्किप करूंगी अपना। रात का डिनर मैंने सोच के रखा है कि 21 दिन क्या 1 महीने तक रात का डिनर मैं नहीं करूंगी, स्किप ही करूंगी। और आज तो अच्छी खासी डाइटिंग हो गई मेरी। डाइटिंग क्या हो गई मैं आपको बताती हूँ, मतलब इससे अच्छा कि मैंने आज व्रत रख लिया होता शुक्रवार का। सच में सुबह जो फ्रूट मैंने आपको दिखाया ना बस वो खाया मैंने, और उसके खाने के बाद मतलब 2 गिलास जूस पिया था। उसमें से भी मतलब छोटा सा गिलास था, बहुत बड़ा गिलास नहीं था, छोटा ही गिलास था, उसे 2 गिलास जूस पिया था मैंने गन्ने का। और मैं ऐसे ही रही पूरे दिन, घर आकर मैंने चाय पिया, बस इतना ही था और कुछ भी नहीं। मतलब कुछ भी ना खाया ना पिया। सॉरी, मेरा गले में भी ना खांसी हो रही है मुझे। तो कुछ नहीं खाया पिया मैंने। फिर मैं इधर लग गई थी फटाफट खाना बनाने के लिए, और मुझे भूख भी नहीं है, मैं सच्ची बताऊँ आपको। रोज़ मुझे क्रेविंग होती है ना, पर आज मुझे कोई क्रेविंग मतलब नहीं हुई है। होता क्या है ना कि जब हम जो चीज़ सोचते हैं, जिस हिसाब से सोचते हैं ना, हमारी बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट कर लेती है अपने आप को। मैं मतलब सोच के रखा था ना कि हाँ आज मुझे डाइटिंग करनी है, तो मुझे कोई क्रेविंग भी नहीं हुई ना, मुझे कोई भूख लगी है, कुछ भी नहीं। हाँ मुझे ना हल्का फुल्का थोड़ा सा हरासमेंट लग रहा है, क्योंकि पूरा टाइम ना
मतलब 1 से 2 घंटे तो आने जाने में लग गया, तो ट्रैफिक की वजह से भी थोड़ा सा हरासमेंट लग रहा है। फिर हॉस्पिटल में पूरा टाइम बाहर, मतलब थक गई हूँ मैं एकदम बहुत ज़्यादा। तो इधर सबसे पूछा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो ये मसाले वाली सब्ज़ी नहीं है, सिंपल सा, बस मैंने हल्का सा पानी डाल के, क्योंकि मोटा मोटा आलू काट दिया था ना, तो आलू और मटर टमाटर की सब्ज़ी बना दी है। और ये बना रही हूँ मैं अपने लिए वेट लॉस के लिए पाउडर। तो 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच अजवाइन और 4 चम्मच डाला है मैंने इसमें सौंफ। तो ये बहुत ही कारगर नुस्खा है जो मैंने पहले ट्राई कर चुकी हूँ मैं। अगर आप करना चाहते हैं तो बेझिझक कर सकते हैं। इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे और उसके बाद इसका पाउडर बनाकर रख लेंगे। 1 चम्मच जब भी आप कुछ खा रहे हैं, खाना जो भी खा रहे हैं, 1 चम्मच खा लीजिए और मतलब मुंह में डाल के, और फिर हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। उसके बाद मतलब बहुत डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। जीरा अजवाइन और सौंफ। सब्ज़ी बन गई थी मेरी, फिर बनाऊंगी मैं फटाफट से रोटी, और इसको निकाल के रख दिया है मैंने ठंडा करने के लिए। तो सोचा ना रोटी बनाने से पहले मैं इसको सेक लेती हूँ, तवा गरम था तो हल्का हल्का सा इसको सेक लिया मैंने तवे पे ही। और अब मैं फटाफट बना लूँगी रोटी। इधर रख दिया था दूध गर्म करने के लिए, तो दूध भी लगभग उबल चुका है और ये ठंडा हो गया था ना, तो इसको भी मैं हल्का सा मिक्सर में पीस लूँगी। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्ण।